नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में मानसून के काफ़ी तेज़ और ज़ोरदार आगाज़ की। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मौसम विभाग यानी आईएमडी की चेतावनियां हैं, कई न्यूज़ रिपोर्ट्स भी हैं और ज़मीनी हकीकत मतलब असल में क्या हो रहा है वो बताने वाली खबरें भी हैं। सही। तो कोशिश ये समझने की है कि भाई ये मानसून इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है हुँ, और देश के अलग-अलग हिस्सों पर इसका असर क्या पड़ रहा है। हाँ, मानसून तो इस साल वाकई कमाल की तेजी दिखा रहा है। खबरें बता रही हैं कि ये लद्दाख, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है हाँ, काफ़ी जल्दी। और अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी उधर बढ़ रहा है। दिल्ली में तो कह रहे हैं 24 जून तक आ जाएगा। हाँ, जो कि 2013 के बाद सबसे जल्दी होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इतनी तेजी क्यों? देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है दक्षिण-पश्चिम बिहार के ऊपर बना हवा का एक कम दबाव का क्षेत्र। कम दबाव का क्षेत्र। हाँ, इसे आप समझ सकते हैं कि हवा का एक एक खिंचाव-सा बन गया है, जो नमी को अपनी तरफ खींच रहा है। ओके। और साथ ही मध्य पाकिस्तान से लेकर असम तक एक मानसून ट्रफ बनी हुई है लगातार। अच्छा, ये ट्रफ क्या होती है? ये समझिए मानसून की नमी वाली हवाओं के लिए एक हाईवे जैसा। हम्म। तो ये ट्रफ जो है वो मानसून को उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की ओर धकेलने में मदद कर रही है। अच्छा। तो ये दोनों सिस्टम मतलब बिहार वाला कम दबाव और ये ट्रफ हाँ ये मिलकर इसे इतनी रफ्तार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसी तेजी की वजह से आईएमडी ने वो अलग-अलग रंग के अलर्ट भी जारी किए ना, स- लाल, नारंगी, पीला। हम्म, ये रंग क्या बताते हैं असल में? थोड़ा समझाएंगे? जरूर। देखिए ये रंग जो हैं वो असल में खतरे के लेवल को दिखाते हैं ताकि लोग और जो लोकल प्रशासन है वो तैयारी कर सकें। ठीक है। आसान भाषा में समझें तो पीला अलर्ट मतलब थोड़ा ध्यान दें और अपडेटेड रहें। ओके। नारंगी अलर्ट मतलब तैयारी कर लें क्योंकि खतरा बढ़ सकता है। हम्म। और लाल अलर्ट उसका मतलब है अब एक्शन लेना जरूरी है, गंभीर खतरा है। समझ गई। तो कुछ उदाहरण देखें, जैसे मध्य प्रदेश में लाल अलर्ट था। हाँ, 23 जून को मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में लाल अलर्ट था। मतलब बहुत ही ज्यादा भारी बारिश, 200 mm से भी ज्यादा 24 घंटे में। बाप रे। और यही हाल तटीय महाराष्ट्र और गोवा का भी था, खासकर मुंबई के आसपास के इलाके और जो घाट क्षेत्र हैं। अच्छा। और नारंगी? नारंगी अलर्ट कर्नाटक की तटीय और पश्चिमी घाट इलाकों में और केरल के कुछ उत्तरी जिले हैं जैसे कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड। वहां पर पुणे घाट में भी नारंगी अलर्ट था, मतलब भारी बारिश की संभावना। और दिल्ली एनसीआर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में वहां पीला अलर्ट था। हाँ, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, मुंबई इन बड़े शहरी इलाकों में पीला अलर्ट जारी हुआ था। इसका मतलब है कि भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं या आंधी भी आ सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ज़मीन पर मतलब असल में क्या हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 23 जून को भारी बारिश का अलर्ट था और आगे भी बारिश और आंधी की बात है। जी तो इसका मतलब सड़कों पर पानी भरेगा, ट्रैफिक जाम लगेगा, ये सब दिक्कतें होंगी। बिल्कुल, ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। और मुंबई का हाल देखें तो वहाँ तो जून महीने की जो औसत बारिश होती है उसका लगभग 80% वो 23 जून तक ही बरस गया था। अरे 80%? हाँ, सांता क्रूज में करीब 425 मिलीमीटर, कोलाबा में 478 मिलीमीटर। वहाँ भी पीला अलर्ट है और खासकर जब हाई टाइड होता है उस वक्त निचले इलाकों में पानी भरने का डर रहता है। लेकिन मुंबई के लिए शायद एक अच्छी खबर भी है। सुनने में आया कि झीलों में पानी का लेवल बढ़ा है। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। ये जो भारी बारिश हुई है उससे मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलें हैं उनका जल स्तर करीब 26% तक पहुंच गया है। अच्छा। और ये पिछले 3 सालों में जून के मध्य के हिसाब से सबसे ज्यादा है। तो पानी की सप्लाई के नजरिए से देखें तो ये राहत की बात है। हाँ, ये तो है। पर ये सवाल भी उठता है कि क्या शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है जी। वो इतनी तेज बारिश झेलने के लिए तैयार है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रांची, झारखंड से जो खबरें आ रही हैं वो तो काफी चिंताजनक लग रही हैं। हाँ, और रांची में स्थिति गंभीर है। वहाँ बंगाल की खाड़ी पर बने एक सिस्टम की वजह से इतनी ज्यादा बारिश हुई कि जो हरमू नदी है उसमें बाढ़ आ गई। ओह। करीब 20 नाले उफान पर हैं और सुनने में आया है कि 30 बस्तियां बिल्कुल टापू जैसी बन गई हैं। बहुत बुरा। और आंकड़े देखें तो जून में अब तक वहां 412 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि आमतौर पर सिर्फ 115 मिलीमीटर होती है जून में, 4 गुना ज्यादा। लगभग। तो ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि मानसून का शहरों पर कितना कितना गहरा असर पड़ रहा है। कहीं थोड़ी राहत है तो कहीं बहुत बड़ी चुनौती। सही बात है। और इस भारी बारिश के पीछे
जैसा आपने बताया बिहार वाला वो कम दबाव का क्षेत्र तो है ही। वो अब मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 23 से 27 जून तक मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश देगा। और भी कुछ है? जी, एक और सिस्टम है। लगभग 25 जून के आसपास गांगे पश्चिम बंगाल पर एक और चक्रवाती परिसंचरण बनने की उम्मीद है। अच्छा। और अगर वो बनता है तो बारिश को और तेज कर सकता है। तो कुल मिला के ये तो एक काफी सक्रिय मतलब एक्टिव मॉनसून सीजन का संकेत लग रहा है, खासकर जून में इतनी बारिश सामान्य से ज्यादा। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन इसके साथ ही वो महाराष्ट्र में तूफानों से 18 लोगों की मौत की खबर और पुणे में नुकसान, ये भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि मानसून जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो सावधानी बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे जरूरी है कि अपने इलाके के लिए जो IMD के अपडेट्स आते हैं उन पर रोज नजर रखें। ठीक है। जिन दिनों में लाल या नारंगी अलर्ट हो तो कोशिश करें कि यात्रा कम करें, खासकर पहाड़ी इलाकों में या जहां बाढ़ आने का खतरा ज्यादा हो वहां तो बिल्कुल ना जाएं। घर में एक इमरजेंसी किट तैयार रखें, वाटरप्रूफ कपड़े या सामान और पावर बैकअप जैसे पावर बैंक वगैरह, ये भी काम आ सकते हैं। और किसान और मछुआरे, उनके लिए? हाँ, किसान भाइयों को अपनी फसलों को बचाने के उपाय करने चाहिए और मछुआरों को तेज हवाओं के दौरान या जब चेतावनी हो तो समंदर में जाने से बचना चाहिए, नावों वगैरह को सुरक्षित रखना चाहिए। सही है। तो हमने समझा कि मानसून इस साल काफी तेजी से और जोरों से आया है। देश भर में अलर्ट जारी हैं, शहरों पर बड़ा असर दिख रहा है और कुछ खास मौसमी सिस्टम है जो इसे हवा दे रहे हैं। जी। ये सब देखकर एक सवाल सा मन में आता है कि मानसून का ये जो शुरुआती और इतना तीव्र, इतना एक्टिव होना है, क्या ये आने वाले सालों के लिए एक नया पैटर्न बन रहा है? मतलब जिसे हम न्यू नॉर्मल कह सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। या फिर ये सिर्फ इसी साल का एक अलग तरह का मौसम है जिस पर हमें बस इस बार खास नजर रखनी होगी? ये सोचना जरूरी है। क्या ये क्लाइमेट चेंज का असर है या सिर्फ एक मौसमी उतार चढ़ाव? इस पर लगातार नजर रखनी होगी और अध्ययन करना होगा। बिल्कुल। खैर, आप सब सुरक्षित रहें और मौसम की जानकारी से अपडेटेड रहें।